प्रिय विद्यार्थियों, हम कवितावली का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि तुलसी विरचित कवितावली में राम कथा को विभिन्न कांडों में बांटा गया है, लेकिन लंका कांड तक तो तुलसी ने राम कथा का निर्वाह किया है, कवित्तों में, सवैयों में, छंदों में। लेकिन उसके बाद जो उत्तरकांड है उसका संबंध तुलसी के निजी जीवन से है या तत्कालीन समाज की दिशा से है ना। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तरकांड जो है कवितावली का, उसमें राम जीवन संबंधी किसी भी घटना का उल्लेख नहीं है। वहाँ राम की भक्ति वत्सलता, राम नाम महात्म्य, तुलसी अपने दारिद्र्य और दुरावस्था का भी वर्णन करते हैं। तत्कालीन विषम परिस्थितियां, जो सामाजिक और आर्थिक विषम परिस्थितियां थी, उनका भी वर्णन तुलसी करते हैं। अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी करते हैं और इस प्रकार इस कांड का अन्य कांडों से कोई संबंध नहीं है ना। इसमें तुलसी ने राम के संपूर्ण सगुण रूप का वर्णन किया है और इसकी रचना राम महात्म्य को कवित्वों में ही वर्णन करने की दृष्टि से हुई है ना। क्योंकि जब तुलसी रामचरितमानस लिखते हैं तो फिर उसमें उनके पास इतना अवकाश नहीं है, इतना समय नहीं है कि वे सरस प्रसंगों को बहुत विस्तार दे सके। तो तुलसी तो बेहद समर्थ कवि हैं, लेकिन लिखते क्या है कि सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तुलसी की विनम्रता देखिए आप कि मैं तो सफ़ेद कागजों को काला कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कविता लिखना नहीं आता। पर ऐसा नहीं है। तुलसी अवधी ब्रजभाषा सब में प्रवीण थे, सभी छंदों में रचना कर सकते थे, संस्कृत में भी प्रवीण थे, लेकिन लोक भाषा को उन्होंने लोक में राम की कहानी को पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया। तो यहाँ जो अब 2 छंद बचे हैं, उसमें तुलसी के ये बहुत चर्चित छंद हैं कि तुलसी ने किस तरह अपने समाज की दुर्वस्था को, है ना, अपने समाज की सच्चाई को, उस समय की जो आर्थिक विषमता और आर्थिक संकट है, उसको भी तुलसी ने व्यक्त किया। भक्त तो थे, लेकिन भक्त होने का मतलब समाज से परे नहीं जाना नहीं था, या समाज की तरफ से, युग की सच्चाई की तरफ से आंखें बंद कर लेना नहीं था, बल्कि कोई कवि बड़ा होता ही तब है जब वह शाश्वत मूल्यों के साथ साथ समकालीन को भी अपने काव्य में पिरोता हुआ, व्यक्त करता हुआ चले। केवल समकालीन होने से भी काम नहीं चलता और केवल शाश्वत मूल्यों के निरूपण से भी काम नहीं चलता। दोनों को जो कवि दोनों का सामंजस्य समन्वय करता है, वही लोकनायक कहला सकता है, वही बड़ा कवि होता है। तो तुलसी का यहाँ जो उन्होंने इस छंद में वर्णन किया है, उसको देखिए। यथार्थ परक छंद है और समकालीन जो तुलसी के जो तत्कालीन समकालीन संदर्भ थे, उनमें हम इनको उनका युग की विशेषताओं का, युग की स्थितियों का यथार्थपरक वर्णन हम इसमें देख पाते हैं। देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज न, चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग, सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। क्या कहते हैं कि खेती न किसान को, रामचंद्र जी को ही संबोधित करके कहते हैं तुलसी कि हे राम, मैं आपके बलिहारी जाता हूँ, ऐसा बुरा समय आ गया है, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ, है ना, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या करता हूँ कि ऐसा समय आ गया है कि न तो किसानों को खेती में ही कुछ लाभ है, खेती न किसान को, अकाल पड़ते रहते हैं, है ना, खेती में भी कुछ लाभ नहीं है, किसान की स्थिति तो बहुत बुरी है, बहुत बिगड़ी हुई है। भिखारी को न भीख, तो जब गृहस्थ के पास अन्न नहीं होगा
किसान के पास संपन्नता नहीं होगी तो फिर भिखारी को भीख भी कहाँ से मिलेगी। तो जो कर्मण्य किसान है उसको भी अकाल के कारण खेती नहीं, उसको खेती में लाभ नहीं है, खेती नहीं कर पा रहा है वह, और भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है। फिर लिखते हैं बणिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जो बणिक यानी व्यापारी है ना, उनके लिए व्यापार में कुछ लाभ नहीं है। जब देखो ऐसा लगता है ना कहीं कहीं कि आज का समय ही तो नहीं चित्रित कर रहे हैं तुलसी, कितने कालजयी हैं तुलसी, कितने प्रासंगिक हैं तुलसी, वर्णन पूरा पढ़ लो, है ना। केवल ये है कि तुलसी भक्ति के माध्यम से राम से निवेदन करते हैं, और हम आज कहते हैं कि नहीं प्रतीक्षा करो समय बदलेगा, या धैर्य रखो समय अनुकूल आएगा, या हम कहते हैं कि भाई कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, कर्म से जीवन बदलेगा। लेकिन विवरण तो बिल्कुल जैसे तुलसी ने आज के समय का किया हो ऐसा ही है यहाँ। जो बणिक को बणिज न चाकर को चाकरी। अब इन तीनों के अलावा कोई अगर नौकरी करना चाहे, चाकरी करना चाहे, तो उसको चाकरी का काम भी नहीं मिल रहा है। किसी वर्ण या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए कहीं किसी तरह कोई आजीविका या रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग जीविका विहीन, लोग रोजगार नहीं है लोगों के पास, इसलिए सब व्यथित हैं, परेशान हैं। लोग सीध्यमान माने दुखित, है ना। सभी लोग दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, और एक दूसरे से कहते हैं सिद्धिमान सोच बस चिंता करते हुए, है ना, चिंता करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, दुखी हैं और दुखी होते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए, क्या करी, कहाँ जाएं, क्या करें। किसी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, किसी को कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। समाज की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट है और बड़ा संकट रोजगार का व्याप्त है। वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ विलोकियत, सांकरे सबे पे राम राव रे कृपा करे। अब तुलसी तो भक्त हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वेद हूँ पुराण कही, कि वेदों और पुराणों ने भी कहा है, और लोक हूँ विलोकियत, और लोक में भी मैं देखता हूँ, समाज में भी मैं देखता हूँ कि सांकरे सबे पे राम, कि हे श्री राम, जब कभी भी संकट आता है ना। देखो उसमें गीता में क्या मिलता है आपको, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अवतारवाद की संकल्पना है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब धरी है प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे सकल भव सज्जन पीरा। ये तुलसी कहते हैं, है ना। तो सांकरे सबे पे राम, कि हे श्री राम, जब कभी लोक में संकट आता है तो लोग तुम्हारी तरफ देखता है। सांकरे, जब संकट आता है तो आपने ही सब पर रावरे कृपा करे, रावरे आपने ही सब पर कृपा की है, आपने ही सबको धैर्य दिया है, आपने ही सबको सहिष्णुता दी है, आपने ही सबको रास्ता दिखाया है। दारिद्र दसानन दबाए दुनी। क्या कहते हैं कि हे श्री राम, आप दरिद्रता रूपी रावण को, है ना, दरिद्रता रूपी दशानन रावण को रावण ने दबाई दुनी, दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दारिद्र रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। और आप तो क्या कहलाते हो, दीन बंधु, आप तो दीन बंधु कहलाते हो, गरीब नवाज। देखो तुलसी को कवितावली में अरबी, फारसी, राजस्थानी, दूसरी जो बोलियां हैं उनके शब्दों से परहेज नहीं है, मुहावरों का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। तो तुलसी की जो कवितावली की भाषा है, ब्रज भाषा, उसके बारे में भी हम अलग से और चर्चा करेंगे। दारिद्र दसानन दबाए दुने दीन बंधु। हे श्री राम, आप तो दीन बंधु कहलाते हैं, गरीब नवाज कहलाते हैं, आप तो दरिद्र नारायण हैं, है ना, दरिद्र के उद्धार करने वाले हैं। और जो दारिद्र्य रूपी, है ना, दारिद्र्य रूपी रावण ने सारी दुनिया को दबा लिया है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। क्या कहते हैं कि पाप रूपी ज्वाला को देख करके, दुरित दहन, है ना, दुरित यानी पाप,
ना। दहन यानी आग, दुरित दहन, ये जो पाप रूपी ज्वाला है, इसको देख करके तुलसी हाहा करे। तुलसी तो हाहाकार करते हैं, यानी तुलसी बहुत कातर होकर, बहुत विनम्र होकर, बहुत दयाद्र होकर विनती करते हैं श्री राम से कि हे प्रभु, अब आप दया करो, अब आप धैर्य दो, सहिष्णुता दो, भक्ति दो, आधार दो, संबल दो, है ना, मनोबल दो, और इस समय को हम पार कर सकें। ऐसी हम पर कृपा करो, हम पर अपनी कृपा करो। तो इसमें मनहरण कवित्त में, मनहरण कवित्त इस छंद का नाम है, और इसमें तुलसी ने तो अपने समय की आर्थिक विषमता, आर्थिक कष्ट संकट का, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। दारिद्र दशानन, ये जो फ्रेज है, इसमें रूपक अलंकार है। और देखो तुलसी इस छंद से पहले कवितावली में एक और छंद है जो 12th की क्लास में है, शायद आपने पढ़ा होगा अगर आपके पास हिंदी साहित्य रहा है तो, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में, है ना। उसमें भी तुलसी इसी तरह का यथार्थ वर्णन करते हैं, है ना। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। किस भी मजदूर, है ना, किसान किसान के लिए, वणिक वाणिज्यिक, बनिया दुकानदार, व्यापारी, है ना, भिखारी, है ना, भाट भाट कहते हैं जो गा गा करके किसी की प्रशंसा गा करके और अपना रोजगार कमाते हैं, है ना। चपल चाकर, है ना, नौकर, चपल नट जो बाजीगर, है ना, जो रास्ते में कहीं रस्सियां लगा करके और फिर अपना जो वो दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, है ना। चोर चार, है ना, जब समाज में आर्थिक संपन्नता नहीं होगी तो चोर भी क्या चुराएगा। चार माने दूत, है ना। और चेटकी जो बाजीगर जादूगर है ना, चालाक नट, ये सब जो है परेशान है। ये सब पर्वतों पर चढ़ते हैं और शिकार की तलाश में दुर्गम जंगलों पर में घूमते हैं, है ना। कला कौशल सीखते हैं, पेड़ पर्वत पर चढ़ते हैं और गहन वन में जाकर के आखेट करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे पेट, को पचत बेचत बेटा बेट की। देखो कितना मार्मिक वर्णन तुलसी ने किया है कि भूख मिटाने के लिए ये लोग समाज में कई सब तरह के लोग ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म कर रहे हैं। धर्म और अधर्म का अंतर मिट गया है, क्योंकि भूख सबसे बड़ा सत्य है ना। भूख के आगे कोई धर्म अधर्म, ऊंचा नीचा, कर्म पाप पुण्य नहीं बचता है। आपने प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ी होगी। कफन में घीसू और माधव पिता और पुत्र हैं, और दोनों कोठरी या अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए सर्दियों में आलू भून रहे हैं, और अंदर जो बुधिया है, जो स्त्री है, बहू है उस घर की, वो आसन्न प्रसवा है और वह बड़ी परेशान है और मृत्यु के सन्निकट है। प्रसव होने वाला है और कोई देखने वाला नहीं है। बुधिया मरने को है, लेकिन जब पिता पुत्र को कहता है कि तुम अंदर जाके देखाओ, तो पुत्र मना कर देता है, पुत्र पिता को कहता है, पिता मना करता है, पिता पुत्र को कहता है, पुत्र भी मना कर देता है। क्यों? क्योंकि दोनों को डर है कि एक भी अंदर गया तो बाहर ये जो आलू भून रहे हैं उनको दूसरा खा जाएगा। तो ये जो पेट की आग, जो भूख है ना, वो सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। और उस सत्य को तुलसी यहाँ, तो तुलसी केवल भक्त नहीं है, कि ऐसे कवि हैं जो समाज की सच्चाई को देखते हैं, परखते हैं, उसको लिखते हैं। कवि तो यही कर सकता है ना। कवि और क्या कर सकता है? इतना जो साहित्य है उसको समाज का दर्पण हम कहते हैं, समाज का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि साहित्य बिना तारीखों का इतिहास हमारे सामने रखता है ना। और इतिहास में तारीखें होती हैं, जन जीवन की सच्चाई नहीं होती। साहित्य में जन जीवन की सच्चाई अंकित होती है, वही साहित्य ही सच्चा
इतिहास है। तो कहते हैं कि ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और इतनी अधिक दुरावस्था हो गई है कि भूख से निजात पाने के लिए या पैसे के लिए लोग अपने बेटे और बेटी को भी बेच रहे हैं, अपनी संतान को भी बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी साधन जीवन यापन का अब नहीं बचा है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। कि जो पेट की जो आग है, जो क्षुधा है, वो तो बड़वाग्नि, अग्नि तीन तरह की कही है। एक तो दावाग्नि है, जो जंगल में लगने वाली आग, दावानल या दावाग्नि। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग। और तीसरी जो है वो है जठराग्नि। जठराग्नि पेट की आग यानी भूख यानी क्षुधा। तो तुलसी कहते हैं कि ये पेट की आग तो बड़वाग्नि से भी बड़ी है, और इस आग को तो घनश्याम यानी काला बादल है ना, घनश्याम जो रामचंद्र हैं वो ही बुझा सकते हैं। तो तुलसी ने देखो बड़ी मार्मिकता के साथ यहाँ समकालीन युगीन यथार्थ को तुलसी ने व्यक्त किया है। तो आंखें खुल जाती हैं ये देखकर, और लगता है कि हम आज ही के किसी रचनाकार के विचार को पढ़ रहे हैं, उसकी संवेदना से हम रूबरू हो रहे हैं। तो इसीलिए महाकवि वही है जो युग के पार देखता है, और युग के पार देखने के लिए एक शब्द आता है कि क्रांतदर्शी है ना। क्रांतदर्शी हैं, कौन है क्रांतदर्शी? कबीर क्रांतदर्शी हैं, और मुझे लगता है कि तुलसी भी क्रांतदर्शी हैं। तो इस तरह से यहाँ ये छंद पूरा होता है। एक अगला आखिरी छंद और देख लेते हैं, वो भी तुलसी की मेधा को अभिव्यक्त करता है। देखिए आप, धूत कहो अवधूत कहो। ये जो अभी जो छंद मैंने जिसका भावार्थ बताया था वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन तुलसी का जो ये हमने पढ़ा खेती न किसान को, इसको यदि हम इस छंद के साथ में पढ़ते हैं तो हम इस खेती न किसान को वाले छंद का मर्म और भी अधिक अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो ये जो है इसको भी देख लीजिए आप, आखिरी सवैये को। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे, सो कहे कछु ओ मांगे के खाइबो, मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबे को दो। क्या कहते हैं? तुलसी का स्वाभिमान, तुलसी की खुददारी, वो यहाँ सामने भक्त हैं, विनीत हैं, लेकिन राम के सामने, आराध्य के सामने समाज से तो लोहा उनको लेना ही पड़ रहा है। क्योंकि तुलसी से पहले जो रामायण है वो वाल्मीकि रामायण के रूप में संस्कृत में लिखी हुई थी। संस्कृत हर एक जन को सुलभ नहीं थी, संस्कृत का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं था। तो तुलसी ने अपने समय में महत् कार्य किया कि उन्होंने लोक भाषा में राम के उस आदर्श को, राम की उस कथा को, जो कि देने की कथा है, लेने की कथा नहीं है। आप देखिए कि राम को जिस दिन राज्य मिलने वाला है उसी दिन ये कह दिया जाता है ना, राज्याभिषेक वाले दिन तैयारियां चल रही है और कह दिया जाता है कि वन में जाओ। आसान है क्या? आज आपको कह दें कि आज आपको एक बाइक दी जाएगी और ये कह दें कि भाई आज नहीं मिलेगी बेटा, कल मिलेगी, तब भी आप क्रोध आवेश में आ जाते हैं, कल क्यों मिलेगी, आज क्यों नहीं मिलेगी। और राम को तो राज्य तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन 14 वर्ष का वनवास और मिल गया। लेकिन कीर के कागर ज्यों नृपचीर, कैसे राजसी वस्त्रों को छोड़ देते हैं, जैसे पक्षी अपने पुराने पंखों को निष्प्रह भाव से बिना किसी ममता मुँह के छोड़ देते हैं। राम हर स्थिति में शांत है, हर स्थिति में वो अपने संयम का निर्वाह अपने भावावेश
को कहीं भी आवेश में, अपने भावों को कहीं भी आवेश में नहीं आने देते। तो फिर क्या है कि राम को नहीं मिला राज्य तो किसको मिलेगा? भरत को मिलेगा। तो भरत को तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। आपकी मोटरसाइकिल आपको नहीं मिले और छोटे भाई को मिल जाए तो छोटा भाई छोड़ेगा थोड़े, है ना, बल्लियाँ उछलेगा उसका दिल भी। तो मुझे मिल रही है बाइक, भैया को नहीं मिल रही है, या बहन को नहीं मिल रही है मोपेड, मुझे मिल रही है। तो लेकिन भरत कहते हैं कि मुझे भी नहीं चाहिए, राम को वापस दे दूंगा। राम को मनाने के लिए जाते हैं, कोई और होता तो वापस तो लौट आता। देखो मना रहा है, कह ये भी पछतावा कर रही है, लौट आए। लेकिन राम लौटते नहीं हैं, नहीं लौटते राम। तो भरत भी नंदीग्राम में रह करके, अयोध्या के बाहर गांव में रह करके, और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन चलाते हैं। ठीक है। तो राम के रूप में पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आदर्श तो है। उसके बाद जो निर्वासित राजकुमार है उसकी भी पत्नी का हरण हो जाता है। राम भी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, सीता को भी समझना चाहिए था कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन लाओ, है ना, राम स्वर्ण मृग के लिए जाते हैं, सीता का हरण हो जाता है। अब एक निर्वासित राजकुमार अपनी रानी के लिए, रानी तो उनको और भी मिल सकती थी, दशरथ के भी 3 रानियां थी, लेकिन नहीं, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है सीता, है ना, मानव की स्वतंत्रता का प्रतीक है सीता, है ना, गरिमा का प्रतीक है सीता। किसी समाज के बड़प्पन का पता, उसकी सांस्कृतिक उत्कर्ष का पता किससे चलता है? कि उस समाज में नारी का कितना सम्मान है। जितना उच्च वर्गीय संस्कृति होगी, उच्च संस्कृति होगी, उतना ही नारी का सम्मान होगा, है ना। अगर नारी का सम्मान नहीं है तो फिर उसको उच्च संस्कृति हम नहीं कह सकते। तो फिर कपी भालू, है ना, गिद्ध, इन सब की सेना बनाते हैं राम, और रावण से युद्ध करते हैं, सीता को लेकर आते हैं, और फिर राम राज्य की स्थापना, जिसमें कहीं किसी तरह का अपराध नहीं है, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं है, लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। राम राज्य की संकल्पना, एक आदर्श राजा किस तरह का हो सकता है, उसका भी चित्रण किया है तुलसी ने। अब आप 2 प्रसंग आप कह सकते हो कि तुलसी ने ऐसा क्यों लिखा। एक तो जहाँ वो सीता मैया का दोबारा से उनको वन में भेज देते हैं, है ना। तो ये एक जो इतिहास पुरुष, संस्कृति पुरुष होते हैं या महानायक होते हैं, उनकी ये त्रासदी होती है कि वो समाज के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि वैयक्तिक सुख दुख के लिए उनके पास अवकाश नहीं होता। सीता को वनवास दे करके दोबारा जब भेज देते हैं और सीता वाल्मीकि आश्रम में रहती है, तब राम महलों में रहते हुए भी वनवासी की तरह ही रहते हैं, है ना। दोबारा विवाह कर सकते थे, दोबारा विवाह नहीं करते। तो उस समय में, आज से सैकड़ों साल पहले, तुलसी ने ये भी लिखा कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो नारी की जो पीड़ा है उसको तुलसी ने, क्योंकि कवि तो होता ही संवेदनशील है, और कवि नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा। सीता मैया को शरण भी किसने दी? वाल्मीकि आश्रम में शरण मिली सीता मैया। तो जो असली जो लोकनायक है वो तो रचनाकार ही है, कविर मनीषी परिभु स्वयंभू, है ना। जो स्वयंभू है वो तो रचनाकार ही है, जो सच के पक्ष में खड़ा होता है, समाज की बेहतरी के पक्ष में खड़ा होता है। तो यहाँ जो तुलसी है वो राम कथा को जब व्यक्त करते हैं लोक भाषा में, तो ऐसा इतना आसान नहीं था कि वे लिख पाते। उनकी रामचरितमानस की प्रतियां लेखन काल में चोरी करने का भी प्रयास हुआ। तो जो तथाकथित जो पंडित वर्ग है उसने तुलसी का तिरस्कार भी संभवतः किया ही होगा, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन रही थी। अवधि में और ब्रजभाषा में राम कथा आ जाएगी तो हर व्यक्ति उसको पढ़ लेगा, हर व्यक्ति भक्ति कर लेगा। संस्कृत जानने वाले जो पंडित हैं उनका महत्व कम हो जाएगा। जब सर्वजन सुलभ हो जाएगी राम कथा तो उन्हें कौन पूछेगा। तो
ऐसे समय में तुलसी कहते हैं कि जब तुलसी के स्वाभिमान पर कहीं चोट हुई होगी तो तुलसी ये जो सवैया है ये लिख रहे हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो कोई, है ना, मुझे चाहे तुम धूर्त कहो, चालाक कहो, है ना, या मुझे अवधूत कहो, तात्पर्य क्या है, महात्मा कहो, है ना, मुझे छली कपटी कहो या मुझे योगी महात्मा कहो, है ना, रजपूत कहो, मुझे तुम क्षत्रिय कहो, और या तुम मेरे को जोलाहा, जोलाहा जो कि समाज का उस समय का दलित वर्ग है, तो तुम मुझे उच्च वर्ग का कहो, मुझे निम्न वर्ग का कहो, क्षत्रिय कहो, मुझे योगी महात्मा कहो या मुझे छली कपटी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो कि बेटी सो बेटा न ब्याहब, कहो कि जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा तो ब्याहना नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो मुझे कहो, क्योंकि मुझे तो किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, मुझे तो किसी से अपनी संतान का विवाह संबंध नहीं करना है, और न ही मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है, मुझे किसी से रोटी बेटी संबंध नहीं करना है, न तो मैं किसी के यहाँ खाने जा रहा हूँ और न ही मैं किसी से अपनी किसी संतान का विवाह संबंध कर रहा हूँ। क्योंकि तुलसी तो रत्नावली से जो उनकी पत्नी थी उनसे वियुक्त होकर ही काव्य रचना कर रहे थे, तो मुझे किसी से रोटी बेटी व्यवहार करके और किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है या नहीं बिगाड़ रहा हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, है ना, क्या कहते हैं कि सरनाम यानी प्रसिद्ध, कि जो तुलसी है वह तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध है। देखो मैंने फिर कहा था कि तुलसी को गुलाम शब्द से परहेज नहीं है, गुलाम शब्द का प्रयोग वे यहाँ कर रहे हैं। विभिन्न भाषाओं को का समन्वय भी तुलसी के काव्य में मिलता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी तो राम के दास के रूप में प्रसिद्ध है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो मुझे वैसा कहे, मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ और किसी का दास नहीं हूँ। ठीक है ना। तुलसी स्वाभिमानी है और इसीलिए एक तरह से फटकार रहे हैं, लताड़ रहे हैं उस वर्ग को जो तुलसी को झुकाना चाहता है। तुलसी कहते हैं मैं किसी के, राम के अलावा किसी का गुलाम नहीं हूँ, कोई मुझे कुछ भी कहे। मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो, है। लेबे को एक न देबे को दो मुहावरे का प्रयोग किया है, मैंने पहले भी कहा लोकोक्तियाँ मुहावरा काफ़ी प्रयुक्त हुई हैं। मांग के खैबो, मांग कर खाता हूँ, है ना, और मस्जिद में भी सो जाता हूँ। तो जैसे गुस्से में कोई कह देता है ना, गुस्से में कहा हुआ कथन ये है कि मुझे तो मांग के खाना है, और मस्जिद में, मस्जिद देवालय तुलसी के यहाँ सब एक हैं, मंदिर या मस्जिद, मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, है ना, देवे को एक न देवे को दो, मुझे न तो किसी से लेना है और न किसी को कुछ देना है। मांग के खाता हूँ और कहीं भी सो जाता हूँ, मसीत को सोईबो, कहीं भी जाकर सो जाता हूँ, चाहे मंदिर में सो जाऊँ चाहे मस्जिद में सो जाऊँ। तो तुलसी का जो यहाँ आवेश और अपने स्वाभिमान की रक्षा का प्रयास और इस सवैये में व्यक्त हुआ है। अहम का समर्पण तो है क्योंकि वे राम के गुलाम अपने को कहते हैं, है ना, और एक तरह से फटकार भी लगाते हैं उन तथाकथित पंडित वर्ग को जो तुलसी के स्वाभिमान को झुकाना चाहता है। तो तुलसी के जो मानसिक बुनावट है और उनकी जो उनका जो स्वाभिमानी अक्षुण्ण व्यक्तित्व है वो यहाँ हमें दिखाई देता है। सीधा सीधा वो अपनी बात, ऐसा लगता है ऐसे मान लो कहीं कहीं से कबीर कहते हैं उस तरीके से कहते हैं, है ना, बहुत खरे शब्दों में अपनी बात तुलसी यहाँ कहते हैं। दोबारा देख लीजिए अर्थ एक बार कि कोई मुझे चाहे छली कपटी कहे या कोई मुझे योगी महात्मा कहे, उच्च वर्गीय राजपूत कहे, निम्न वर्गीय जुलाहा कहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, किसी की जाति बिगाड़ने में नहीं जा रहा हूँ, मेरा किसी से रोटी बेटी संबंध नहीं है,
वैवाहिक संबंध मेरी संतान का मुझे किसी से करना नहीं है। मैं तो राम का गुलाम के रूप में, राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जिसको जैसा अच्छा लगे, मेरे बारे में जो कहना हो, जो अपवाद फैलाना हो वो फैलाओ। मांग कर खाता हूँ, मस्जिद या मंदिर या कहीं भी सो जाता हूँ। न मुझे किसी से एक लेना है और न किसी को कुछ देना है, न दो देना है न एक लेना है ना। ये मुहावरे का प्रयोग किया है तुलसी ने, बहुत सुंदर तरीके से अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है। इसी के साथ का एक और छंद है जो पाठ्यपुस्तक में नहीं है, लेकिन समझिए इसको, है ना। ये देखिए, ये भी तुलसी की मानसिक बनावट को व्यक्त करता है। एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेरे जाति पाती न चाहूँ, काहू की जाति पाती, है ना। न तो मैं किसी जाति पाति में पढ़ता हूँ, न ही मुझे किसी और की जाति पाति से कोई लेना देना है। मेरे को काम को न हो काहू के काम को, न तो कोई मेरे काम का है न मैं किसी के काम आऊँगा, है ना। यानी न तो मैं किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध कर सकता हूँ, न कोई मेरा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। मेरा काम मुझे करना है, दूसरों का काम दूसरों को करना है। इसलिए मेरी जाति पाति पर चर्चा मत करो, कुचर्चा मत करो। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। न कोई मेरे काम का है, न मैं किसी के काम का हूँ। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को। तो कहते हैं कि मेरा तो लोक परलोक सब रामचंद्र जी के हाथ में है। मैं तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझे तो केवल राम नाम का ही बड़ा भरोसा है। अति ही अयाने उपखानु नहीं बुझे लोग, लोग तो बड़े अयाने, बहुत अज्ञानी हैं, है ना। गंवार है जो ये कहावत भी नहीं समझते कि साह साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को। क्योंकि जो स्वामी का गोत्र होता है वही सेवक का गोत्र होता है। तो यानी मैं तो एक तरह से रामचंद्र जी के गोत्र का हूँ, मैं तुम्हारे किसी गोत्र का नहीं हूँ। चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये बात तुम छोड़ दो, है ना। जो स्वामी का गोत्र होता है वही सेवक का गोत्र होता है। साधु के असाधु, मैं अच्छा हूँ या बुरा, है ना। भला साधु के असाधु के भलों के पोछ, या भला हूँ या बुरा, है ना। इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। साधु के असाधु के भलों के पोछ सोच कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। मैं निश्चिंत हूँ इस बात से। का काहू के द्वार पर हो, मैं किसी के दरवाजे पर नहीं पड़ा हूँ। जो हो सो हो राम को, है? कि लोग किसी के दरवाजे पर नहीं पड़ा हूँ कि लोग मेरे को कुछ भी कहकर चले जाएं, या मेरे लिए व्यर्थ चिंता भाव दर्शाएं, या मेरी निंदा करें या मेरी प्रशंसा करें। मैं तो जो हो सो हो राम को, मैं तो जैसा भी हूँ वो अच्छा हूँ तो भी रामचंद्र जी का हूँ, और बुरा हूँ तो भी रामचंद्र जी का हूँ। तो जो अनन्य भाव की भक्ति के साथ तुलसी ने अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करी है, अपने स्वाभिमान को कायम रखा है। और इस तरह से ये तुलसी की कवितावली के छंदों की व्याख्या हमने देखी है। तुलसी की का जो व्याख्या वाला जो हमारा अध्ययन है वो यहीं ख़त्म होता है। तुलसी की समालोचना या प्रश्नोत्तर या आलोचना समीक्षा के लिए मैं आपको PDF पर मैटर प्रेषित करूँगी, भेजूँगी, जिससे आप अपने प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये जो मैं विशेष विवरण देती हूँ या कोई छंतर कथाएं या संबंधित कथाएं बताती हूँ, ये आप मुझे बताएं जवाब देकर कि आपको ठीक लगता है या नहीं। अगर आप कहेंगे कि हमें तो सीधे सीधे व्याख्या करते चलो, तो मैं आपको बिल्कुल शब्दशः जो है व्याख्या अर्थ बता दूंगी। लेकिन अगर आप कुछ जानना, समझना, सुनना, गुनना चाहते हैं तो हम इस तरीके से व्याख्या करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।